और उसकी रूह की गर्दिश थी एक और सियारे के हमरा। एक और सैयारे के हमरा। उसकी रूह की गर्दिश थी एक और सैयारे के हमरा। मैं था ज़मीं का छोटा ज़र्रा, दचका खाया टूट गया। तेरा तो बस एक वादा था, तेरा तो बस एक वादा था, जिसको टूट ही जाना था। तेरा तो बस एक वादा था जिसको टूट ही जाना था। क्या सहूलत से मिस रखा है, क्या कहना है फिर। तेरा तो बस एक वादा था जिसको टूट ही जाना था। नींद उड़ी एक बेचारे की, ख्वाब सुहाना टूट गया। क्या कहने। जिस दौर से हम गुजर रहे थे, जिस वक्त हमने शेर कहना शुरू किया था, तो हमारे पास वो सहूलियात, वो फोरम्स, वो मौक़े मौजूद नहीं थे। लेकिन हम जब शेर कह रहे थे तो एक जुनून की कैफियत तारी थी हमारे ऊपर कि उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान में बड़े मज़े के मुशायरे होते थे, बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते थे। और ये जुनून जो है ना, वो बड़ा पुरसुकून टाइप का जुनून होता था। बिल्कुल पुरसुकून टाइप का जुनून था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कोहे सुखन की एक और मंजिल के साथ आपका मेज़बान एहसान शाह हाज़िर और नाज़रीन आपकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। बल्तिस्तान अदबी रवैयों की सरज़मीन है। बहुत बड़े कताबर, बहुत बड़े नाम दुनियाए शेर व शऊर में, लिखने वालों में और अदब की आबियारी में बहुत बड़ा किरदार रहा है बल्तिस्तान का। और हमारे जो कौमी अदबी इदारे के जो बड़े नाम हैं, वो बल्तिस्तान को लखनऊ भी कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का। और बल्तिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारे नौजवान शोरा हैं, नए लिखने वाले हैं, बहुत कलील मुद्दत में, बहुत कम मुद्दत में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। और न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की हद और इन पहाड़ बन इलाकों तक महदूद रहे, बल्कि यहाँ से निकल के जहाँ जहाँ मुल्क भर में उर्दू बोली, समझी, पढ़ी और लिखी जाती है, वहाँ वहाँ तक उनकी आवाज़ गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोरा की जो तमन्ना आवाज़ हैं वो मुल्क के बड़े अदबी हलकों में भी सुनाई दे रही है, उनको सराहा भी जा रहा है और उनको पसंद भी किया जा रहा है। बल्तिस्तान से आज हमारे मेहमान हैं और हमारी गुजारिश पे आज प्रोग्राम कोहे सुखन का हिस्सा हैं। बहुत तवन्ना आवाज़ है बल्तिस्तान की, नौजवान हमारे शायर हैं आशिक हुसैन आशिक। आशिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहना चाहूँगा कि आज आपने पूरे बल्तिस्तान की आपने पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में आपने नुमाइंदगी की। इंशाल्लाह सिलसिला तो जारी रहेगा, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एहसान भाई बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले जो आईबेक्स मीडिया नेटवर्क है, इनकी जो पूरी टीम है, इनकी काविशों को मैं शुरू दिन से देख रहा हूँ। आपके प्रोग्राम यानी अदब से ताल्लुक़ है तो शुरू दिन से देखता आ रहा हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम जा रहे हैं, जितने प्रोग्राम आपने किए हैं, और सियासत के हवाले से प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ये तवाना आवाज़ है आईबेक्स मीडिया नेटवर्क। अदब का जो शोबा है, जैसे कि आप जानते हैं, शायर लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, खुसूसन हुकूमती सतह पर हमारी कोई सरपरस्ती नहीं होती है। ऐसे में एक प्राइवेट मीडिया चैनल या नेटवर्क, जो लोगों की जो टीम है, उन्होंने ये अदब को जो माशरे का दिमाग है, माशरे का दिल है, या माशरे की सोचने समझने वालों का जो हल्का है, उसकी अहमियत को समझा और उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए कोहे सुखन के नाम से आपने जो प्रोग्राम का आगाज़ किया, ये बहुत अच्छा है, जिससे गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाज़ें हैं, जो यहाँ पर शेर और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो उनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजेगी। और दुनिया ये आईबेक्स मीडिया नेटवर्क के ज़रिए जान जाएगी कि गिलगित बल्तिस्तान में जो उर्दू शायरी है वो किसने, उसका क्या मयार और क्या एतबार है। आशिक, बज़ाहिर आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, और आपको अगर हम नौजवान शोरा में अगर आपका शुमार करें तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन आपकी जो आवाज़ है वो इतनी मज़बूत और इस नहिश पे आगे बढ़ी कि
न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ हमारे अदबी हलके हैं वहाँ आपकी एक पहचान है, एक तशख़्ख़ुस है और आपको सुना जाता है। और ख़ुसूसन सोशल मीडिया के जो फोरम्स हैं उसमें आपकी भरपूर नुमाइंदगी होती है और दी भी जा रही है आपको। तो ये इतने कम मुद्दत में इतना लंबा फासला ये आपने कैसे तय कर लिया? एहसान भाई, ये असल में ये शौक़ है, मोहब्बत है। आप किसी भी फ़न से, किसी भी आप के अंदर शौक़ है, उसको आप जुनून से अगर आप करें तो दुनिया बहुत वसी है, दुनिया में बहुत रास्ते हैं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। जब हमने शेर कहना शुरू किया तो गिलगित बल्तिस्तान के जो सीनियर शोरा थे, अब मैं अदब के 3 अदवार से गुज़र रहे हैं हम इस वक्त। उस वक़्त ग़ुलाम हसन हसनी जैसे, बिलाशुबा बहुत बड़ा नाम, जनाब असद ज़ैदी जैसे, अमजद ज़ैदी साहब बहुत बड़ा नाम, असद शाह ज़ैदी साहब बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल। अच्छा जनाब अली राजा मोहम्मद अली शाह साहब बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। हमारे उस्ताद मोहतरम हशमत कमाल इल्हामी साहब जैसे, बिलाशुबा बहुत बड़ा नाम। उन्होंने हमें मोहब्बत दी, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। हमारे उस वक़्त जब हम शेर कह रहे थे, जो गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो उर्दू से मोहब्बत करने वाले, और उर्दू की मोहब्बत में हमने शायरी जिससे जो मोहब्बत है ना, उसने हमें ज़ुबान की तरफ लाए। उर्दू हमारे साथ, हमारे इलाके की ज़ुबान नहीं है, हमारे साथ उर्दू का इतना पुराना रिश्ता भी नहीं है। उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में जो उर्दू शायरी हो रही है, मैं बहैसियत 20 साल हो गए सर हमारी उम्र। अब आप कह रहे हैं कि मैं तो अपने आप को बूढ़ों में शुमार करता हूँ। तो जो फिर उसके बाद ज़ीशान वगैरह है, आप हैं, एहसान शाह साहब, हबीब रहमान मुश्ताक साहब, इन तमाम दोस्तों की मोहब्बत है जिसकी वजह से मोहब्बत के साथ साथ हमारी रहनुमाई की उस्ताद हसनी साहब ने, हशमत कमाल इल्हामी साहब ने, एहसान शाह आप ने, हबीब रहमान मुश्ताक ने, अमीन ज़िया वगैरह ने, ज़फ़र वक़ार ताज है, हमारे जो हल्के के जो जितने भी लोग हैं उन्होंने हमें मोहब्बत दी। और उनकी मोहब्बत और रहनुमाई से जहाँ तक हमारी हैसियत है, उसमें आप लोगों का जो हमारे सीनियर हैं उनका बहुत बड़ा मुस्बित रोल हमारे साथ रहा है। और हमारी कोशिश है कि हम आज हम दुनिया अदब में या पाकिस्तान की जो अदबी हल्के हैं उनमें हमें जाना जाता है, तो उसमें एहसान शाह की, अच्छा ज़ीशान की और असलम सहर की, गोया उनकी भी नहीं बहुत सारी काविशें होती हैं, इज्तिमाई कोशिशें और इज्तिमाई काविशें भी कारफरमा होती हैं। आशिक, ये बताएं, आपका नाम भी आशिक है, और क्या शेर कहने के लिए इश्क का उन्सुर ज़रूरी है? इश्क अगर ना हो तो आप शेर कैसे कहेंगे? मोहब्बत और शायरी एक जैसी है, ये होती नहीं है करने से या कोशिश करने से होने वाली चीज़ नहीं है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। अगर आपको इश्क ना हो, मोहब्बत ना हो तो आप कोई भी चीज़ आप या शेर आप मौजू नहीं कर सकते। उसके लिए आपके अंदर का जो एहसास है, वो तड़प है, वो आपके अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कुदरत की तरफ से एक अता है, वदियत है, इल्हाम है। किसी की आवाज़ खूबसूरत है, मैं जितनी भी मैं कोशिश करूँ मेरी आवाज़ खूबसूरत नहीं हो सकती। किसी को शक्ल व शवाहिद से बहुत खूबसूरत है, उसको अल्लाह ताला ने हर हुस्न जमाल से नवाजा है। तो मेरे जैसा आदमी डेंटिंग पेंटिंग करके थोड़ा बहुत लोगों की नज़र में तो आ सकता है, लेकिन जो नेचुरल खूबसूरती है वो पैदा नहीं कर सकते। इसी तरह फराज ने क्या खूब कहा था कि शायरी ताज़ा ज़मानों की है मेमार फराज, ये भी एक सिलसिला कुन फयकूं है, यूं है क्या और इसी तरह की शायरी एहसास की ज़ुबान है, एहसासात की ज़ुबान है। और अंदर की जो तड़प है, अंदर की जो आग है, या अंदर की जो एहसासात है, उसका बातिनी कैफियत बिल्कुल उसको बाहर लाने का, उसका इजहार करने का नाम जो है तत्हीर है, वो शायरी है। खैर शायरी एक फ़न है, रदीफ़ काफ़ियत से वाकिफ़ियत होने के बाद या अदबी जो रदीफ़ ओज़ान है, बुहूर, उनको पढ़ के आप शेर कह सकते हैं। बिल्कुल शेर कह सकते हैं, फ़न है, ये एक आर्ट है, उसको आप सीख के भी कर सकते हैं। लेकिन साज़ दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मज़ा नहीं देता। क्या कहने, क्या आशिक, याद है सबसे पहला शेर आपने कब कहा? जी, मैं शेर व शायरी से जो दिलचस्पी है वो शायद मेरे वालिद साहब इकबाल को पढ़ते थे,
कुछ फारसी अच्छा, घर का माहौल, घर का थोड़ा सा माहौल है, क्योंकि जो मेरे वालिद साहब की आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और मेरे पूरे ख़ानदान में जो आवाज़ है, जो महफ़िलें मजालिसें पढ़ते थे तो कसीदा, सलाम, नोहे, मरसे, तो हमारी मनक़बत पढ़ते थे, तो उससे भी शायरी से हमारी दिलचस्पी हुई। उसके बाद शेर, उस वक़्त जो स्कूलों में बज़्म अदब हुआ करता था, बज़्म अदब की महफ़िलें बाकायदा हुआ करती, तो मुझे बाकी सबक याद हो या ना हो, शेर बहुत ज़्यादा याद हो जाते थे, शायद वो नेचुरल तौर पर मौजूद थे। तो मैंने पहला शेर 1998 में कहा है, मुझे जब मुझे जो याद पड़ता है, 1998 में मैट्रिक का तालिब इल्म था, तो उस वक़्त मैंने, जब मैं स्कर्दू आया, उस वक़्त मैं एक ऐसे इलाके में पैदा हूँ एहसान भाई, जहाँ पर अदब का कोई भी, किसी से अदब का कोई दूर दूर तक के भी किसी कोई रिश्ता नहीं है। आप सबके एतमाद से जलाल होम सॉल्यूशंस लाए गिलगित बल्तिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ऑफर। एकता 7 जुलाई, इंटरनेशनल, टर्किश, इजिप्शियन, ईरानियन कारपेट्स और खूबसूरत रग्स, नेशनल और बेमिसाल लोकल हैंडमेड कालीन, प्रीमियम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जिनमें नरम और मुलायम कुशन्स, शानदार पर्दे और इंतहा के बेडशीट्स, आपके लम्हों को खास बनाने के लिए इंडोर आउटडोर फर्नीचर्स, मायारी पुरकशिश बीन बैग्स। इन तमाम प्रोडक्ट्स पर पाएं 50% तक की सेल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप रहें एक शाहाना लाइफस्टाइल के साथ, तो ये सुनहरा मौका जाया होने ना दें। याद रहे, जलाल होम सॉल्यूशंस की ये तारीखी सेल ऑफर सिर्फ जलाल होम सॉल्यूशंस की मेन ब्रांच नज़द गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जुटियाल में ही ऑफर की जाएगी, तो आज ही विजिट करें। कोई रिश्ता नहीं है, जबकि हमारे जो गांव है वहाँ पर जो भलती है, हमारी जो मदर टंग है, वो भी अदबी हवाले से दुरुस्त नहीं बोली जाती। उसके बावजूद मैं स्कर्दू आया तो मुझे अदबी माहौल मिला, लेकिन जो असल होता है इंसान के अंदर का जो एक कुदरती जो आता अंदर की जो आबो हवा होती है, वो उसने शायद हमें शेर की तरफ राग़िब किया। तो पहला शेर मैंने कहा कि मुझको कभी किसी का सहारा नहीं मिला, मुझको कभी किसी का सहारा नहीं मिला, हर दम रहा भंवर में किनारा नहीं मिला। वाह वाह। तो इस तरह का। अच्छा, ये किसी से इस्लाह आपने ली जो शुरू में आपने जो शेर कहे थे? मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ठीक वजन में कह रहे हैं या बहूर का भी, मुझे आज भी बहूर का उन उलझनों का नहीं पता। मुझे पता है कि मेरे अंदर एक रिदम है, उस रिदम के मुताबिक मैं शेर कहता हूँ, और उस वक़्त भी आज मैं उन बहूर को पढ़ता हूँ तो यकीनन उससे इल्म में इजाफा होता है, लेकिन मैं कभी वो बहूर आप पहले से आपके अंदर मौजूद होती हैं जब आप शेर कर रहे हो? यकीनन। आपने कहा कि शायरी क्या एक नेचुरल शायरी की पहचान, शायर की पहचान ही है कि आप जब शुरू में शेर कह रहे हैं तो अगर वो रिदम में मौजूद है बंदा। खैर, तज़किर और तानीस की यकीनन ज़बान हमारी नहीं है, तो आज भी हम उर्दू बोलते हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन असल बात उसके अंदर के जो रिदम है वो मौजूद है। अगर उस इस रिदम को हम बहाल रखते हैं, और आपसे आपका कोई कलाम जो बहुत गज़ल में पेश कर रहा हूँ। गज़ल है कि उम्मीदों की सांसें बिखरी और दिलासा टूट गया, उम्मीदों की सांसें बिखरी और दिलासा टूट गया, अच्छा बनने के चक्कर में अच्छा खासा, क्या कहने, अच्छा बनने के चक्कर में अच्छा खासा टूट गया, और मंजिल के नज़दीक थी कश्ती, वाह, तारा डूबा किस्मत का, वाह, मंजिल के नज़दीक थी कश्ती, तारा डूबा किस्मत का, दरिया एकदम जोश में आया और किनारा टूट गया, क्या कहने, दरिया एकदम जोश में आया और किनारा टूट गया, और उसकी रूह की गर्दिश थी एक और सियारे के हमरा, एक और सयारे के हमरा, उसकी रूह की गर्दिश थी एक और सयारे के हमरा, मैं था ज़मीं का छोटा ज़र्रा, दचका खाया टूट गया, टूट बिखरने की तकलीफ़ें सच हैं तो ये भी सच है, वाह, टूट बिखरने की तकलीफ़ें सच हैं तो ये भी सच है, अपना रिश्ता शीशे का था, एक दिन शीशा टूट गया, क्या कहने, अपना रिश्ता शीशे का था, एक दिन शीशा टूट गया, उम्र लगाकर पहले दिल के टुकड़े टुकड़े जमा किए, उम्र लगाकर पहले दिल के टुकड़े टुकड़े जमा किए, दिल एक पत्थर दिल पर आया और दोबारा टूट गया, वाह 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 वाह, दिल एक पत्थर दिल पर आया और दोबारा टूट गया, कि और शेर है कि तेरा तो बस एक वादा था,
तेरा तो बस एक वादा था जिसको टूट ही जाना था। तेरा तो बस एक वादा था जिसको टूट ही जाना था। क्या सहूलत से मिस रखा है, क्या कहना है फिर। तेरा तो बस एक वादा था जिसको टूट ही जाना था। नींद उड़ी एक बेचारे की ख्वाब सुहाना टूट गया। क्या कहने, नींद उड़ी एक बेचारे की ख्वाब सुहाना टूट गया। और सुनने वाले को तो यकीनन अंदाज़ा हो जाना है। सुनने वाले को तो यकीनन अंदाज़ा हो जाना है। दिल का नगमा गाते गाते आशिक कितना टूट गया। हाय 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 हाय, दिल का नगमा गाते गाते आशिक कितना टूट गया। आशिक बहुत नौजवान आवाज़ें इस वक्त गिलगित से भी उभर रही हैं। आप सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं और बल्दिस्तान से भी उभर रही हैं। और क्या आप देखते हैं उसका, नौजवानों का, हमारे नए शेर कहने वालों का मुस्तकबिल जो है। एहसान भाई, जिस दौर से हम गुज़र रहे थे, जिस वक्त हमने शेर कहना शुरू किया था, तो हमारे पास वो सहूलियात, वो फोरम्स, वो मौक़े मौजूद नहीं थे। लेकिन हम जब शेर कह रहे थे तो एक जुनून की कैफियत तारी थी हमारे ऊपर कि उस वक़्त गिलगित बल्तिस्तान में बड़े मज़े के मुशायरे होते थे, बहुत बड़े बड़े मुशायरे होते थे। और ये जुनून जो है ना, वो बड़ा पुरसुकून टाइप का जुनून होता था। बिल्कुल पुरसुकून टाइप का जुनून था। तो उस आज के दौर में जो शोरा शेर कह रहे हैं, काफ़ी अरसे बाद कोई चुमका देने वाले शोरा नहीं आए। आप के बाद से हमारे जो खेप आया उसके बाद से कुछ फासला रहा। लेकिन आजकल जो नौजवान शोरा गिलगित में भी और स्कर्दू में भी मैं उनको सुनता हूँ तो मुझे बहुत हौसला अफजा है। इतनी खूबसूरत शायरी हो रही है, मैं ये कहूँ तो वो बेजा नहीं होगा कि पाकिस्तान में जो अदब फ़रोग़ हो रहा है, ख़ुसूसन उर्दू अदब फ़रोग़ हो रहा है पूरी दुनिया में, एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया की नज़र हमारे यहाँ जो होने वाली शायरी है उस पर मरकूज़ हो जाएगी। यहाँ पर जो शेर कह रहे हैं, जो नौजवान शेर कह रहे हैं, बिल्कुल मुनफरिद कह रहे हैं। शेर के लोगों का एहसासात और हमारे एहसासात में बिल्कुल फ़र्क है। हम जो सोच रहे हैं, जो हमारे पास कुदरती नेचुरल जो रिसोर्सेस हमारे पास मौजूद है, कुदरत के जो हमारे जो संगलाख पहाड़ है, बर्फ़ की जो ठंडक है, या जो हमारे पास एहसास महरूमी भी हमारे अंदर मौजूद है, उन तमाम का जो इम्तिजाज से जो गज़ल कशीत रहे हैं जो हमारे नौजवान, वो यकीनन मुल्क पाकिस्तान में जो अदबी मराकिज़ हैं, लाहौर हैं, इस्लामाबाद हैं या कराची हैं, उनके शोरा के मुकाबले में किसी सूरत कम नहीं है। जो आज के जो नौजवान शोरा है, उनकी जो तवानायत है, उनकी आवाज़ में जो शेर में जो तवानियत और जिस सहूलत से वो शेर कहते हैं, उससे यकीनन पूरी दुनिया की जो उर्दू अदब है उसका जो ख़ुसूसन आजकल जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया नेटवर्क्स है, इनके ज़रिए दुनिया की नज़र मरकूज़ हो जाएगी। और हमारा अदब यकीनन दुनिया पे, मैं ये कहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में फ़रोग़ पाने वाला उर्दू अदब किसी दिन उर्दू अदब पे राज करेगा इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं आशिक, और बहुत खूबसूरत हल्का भी है। स्कर्दू बल्तिस्तान में जब भी हमारा आना होता है तो ज़िशान मेहदी बहुत बड़ा हवाला है, अंजुम है, आप हैं, रज़ा बेग गाइल हैं, फरमान ख़याल है, बहुत सारे दोस्त हैं जी। अगर मैं नाम गिनवाऊँ तो बहुत बड़ी फहरिस्त बनती है। रसूल तमन्ना बहुत खूबसूरत हमारे शायर हैं, और अफजल रविश वहाँ पे शेर कहने वाले हैं। बहुत सारे नाम हैं, बहुत बड़े हवाले हैं। तो कैसा आपका शब व रोज़ वहाँ पे? मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ की पर्दाख्त में और लफ्ज़ से मोहब्बत करने में और शेर तराशने खराशने में बहुत अच्छा माहौल आपको मुयस्सर है। शुक्र अल्लाह का बड़ा करम है कि शुरू दिन से बल्तिस्तान में जो अदबी जो वो रहा है, रवैया रहा है, वो बहुत अच्छा रहा है, माहौल में लाया हमें। लेकिन कुछ अरसे से अब ये सच बोलना पड़ता है कि अदब में भी कारोबार शामिल हो गया। जैसे कि ज़िंदगी के, आप ये समझे कि अदब बराए अदब से निकल अदब बराए ज़िंदगी, अदब बराए ज़िंदगी, ये तो एक दो हकीकतें थी। अब अदब बराए कारोबार भी हो चुका है, मैशियत आप कहें। जी हाँ, बिल्कुल। तो जिस तरह सियासत, मज़हब या जितने उसमें कारोबार आ गया, तो उसमें वो जो उसकी असल रूह है वो सामने नहीं है। इसी तरह अदब में भी पिछले 5-10 सालों से कुछ बिज़नेस आ गया, उसकी वजह से तंजीमें बनने लगी, छोटी छोटी, अगरचे तंजीमें बननी चाहिए जिससे अदब को फ़रोग़ मिलेगी।
लेकिन कुछ हम कहना पड़ता है एक अदबी तालिब इल्म कैसे, क्योंकि इस दुख से हम गुज़र रहे हैं, तो हमारी जो आने वाली जो नस्लें हैं वो भी गुजरेगी। तो इसको कारोबार नहीं बनाना चाहिए। ये तस्कीन और आपकी ज़मीर, रूह, रूह आपने आपके अंदर की आवाज़ है। बिल्कुल। न सिर्फ एहसान भाई, हम सिर्फ अपने रूह की आवाज़ नहीं हैं, हम सिर्फ अपने अंदरूनी जो दर्द कशी नहीं रहे होते, हम बैरूनी दुख से भी, बैरूनी दर्द को भी हम महसूस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मंटो साहब को किसी ने सवाल किया, उसके दोस्तों आए दिन जेल जाते थे, उनको कहीं पर पुलिस पकड़ के ले जाते थे, तो उनके दोस्तों ने कहा यार मंटो क्यों यार ऐसा अपनी ज़िंदगी क्यों अजीरन बनाते हैं, आराम से बैठो, बच्चों को वक्त दो, अपने अदबी कामों से आप घर में बैठ के इतना तलख लें। तो उन्होंने क्या खूबसूरत जुमला कहा, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी को महसूस करना अलमिया है। क्या कहना। और ज़िंदगी को देखना तरबिया है। मैं ज़िंदगी को महसूस करता हूँ और मैं अलमिया से गुज़रता हूँ और मैं उस अलमिया को तहरीर करके सुकून हासिल करता हूँ। तो इसी तरह हर फ़नकार, हर शायर, हर जो नसर निगार है वो अलमिया से गुज़रता है, वो ज़िंदगी को एक करब से गुजर, शेर कहते हुए एक करब से गुजर रहा हो, एक दुख से, एक मलाल से, एक तकलीफ से शायर गुजर के ही वो खून दिल से कुछ हरूफ कागज़ पे या करतास पे उबारता है, तो फिर शेर बनते हैं। और शेर कहना कोई आसान काम है भी नहीं। और जब तक एहसास आपके अंदर ना हो ना, आप उन चीज़ों को महसूस नहीं कर सके। ज़िंदगी को महसूस करना, ज़िंदगी के एक मिसाल के तौर पर एक आदमी भीख मांग रहा है, वो आम आदमी उसको और नज़र से देखेगा। एहसान शाह अगर उसको देखेगा तो एहसान शाह उसको और नज़र से देखेगा। एहसान शाह के अंदर से देखने वाली वो नज़र, वो एहसास की मतलब मुशाहिदाती बसारत और बसीरत जो है ना, वो दूसरों से मुख्तलिफ है। और उससे, उसके दुख से आप गुजर रहे होते हैं। आप पर्दे की स्क्रीन के पीछे, आपके दिमाग की स्क्रीन के पीछे उसकी गुर्बत की वजूहात छलक रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं, तो वो आम आदमी नहीं देख सकते। क्या कहना। बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन आशिक साहब। और आप पहले नौजवान हमारे बल्तिस्तान से हमारे आपने नुमाइंदगी की। अमजद जैदी साहब स्पीकर साहब पहले आ चुके हैं, और हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमारे दोस्त बल्तिस्तान से आएँ और दूसरे अजला से आएँ, वो प्रोग्राम को है सुखन का हिस्सा हों। और क्योंकि एक काफ़िला है, एक घर है, एक हम अपनायत का जो एहसास है, एक मोहब्बत का जो सिलसिला है, ये कायम व दायम रहे। नाज़रीन, आपने आशिक साहब की खूबसूरत गुफ्तगू आपने सुनी। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसान शाह को एक अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।